नमस्कार। ये रात का टाइम है और मैंने दाल तो पहले ही बना ली थी, लेकिन अभी मामा जी आए हुए हैं, अभी आए थे वो, तो उनके लिए मम्मी ने ये सब्ज़ी रखी थी आलू और गोभी की, मतलब गोभी मंगवाई हुई रखी थी। तो मम्मी बोले कि सब्ज़ी भी बना ले, तो मैंने सब्ज़ी काटी। मैंने क्या, मम्मी ने काटी, मैंने तब तक और काम किए। और अभी सब्ज़ी को छोंक लगा दूँगी। पहले वही नॉर्मल जीरा वगैरह डाला, प्याज डाला और ये टमाटर वगैरह डाल के उसको अच्छे से भून लिया, और उसमें फिर ये हल्दी डाल दिया, और अभी गोभी वगैरह आलू वगैरह डाल देंगे। और ये गोभी मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ताज़ी नहीं थी बिल्कुल, ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 दिन पुरानी हो। और इसको पकाने में बहुत सारा टाइम लगा और पानी भी डालना पड़ा इसमें। और फिर गोभी पानी डालने के बाद आप लोग तो जान ही सकते हो कैसी लगेगी वो खाने में। पर फिर भी इतनी जितनी उम्मीद थी कि ये इतनी ज़्यादा बेकार लगेगी, उससे कम बेकार लगी वो। मतलब ठीक लगी खाने में, पर मेरा मन नहीं किया। मैंने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खाने दिया इसको, क्योंकि कई दिनों की सब्ज़ी थी। वैसे तो मैंने गर्म पानी से भी धोया इसको, और फिर ठंडे पानी में 2 बार धोकर फिर डाला इसको। वैसे तो ठीक थी, कीड़े वगैरह तो कुछ थे नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं किया। बच्चे वैसे ही बीमार चल रहे हैं। मितांश की तो तबीयत कई दिनों से आप जानते ही हैं, काफ़ी बीमार है वो। तो मैंने इन बच्चों को नहीं दिया, बड़ों ने ही खाई। और जो मामा जी थे वो आज ही अचानक से आ गए, तो नहीं तो उनके लिए और ताज़ी मंगवा लेते। और पर वो आए ऐसे टाइम पे थे कि कहीं कोई जाने के टाइम ही नहीं था उस टाइम। लगभग 6:30-7 बजे के करीब आए थे वो। तो दाल तो पहले से ही बनी रखी थी, और ये अभी सब्ज़ी भी हो जाएगी। मैंने उसको छोटे चूल्हे पर रख दिया है, और उधर रोटियां सेक रही हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने रोटियां जल्दी बनानी स्टार्ट कर दी। तो जब तक सब्ज़ी हुई तब तक मैंने रोटियां भी सेक दी। बच्चों ने खा ली दाल के साथ, और अभी सब्ज़ी भी अब बन रही है। थोड़ी देर में ये भी बन के तैयार हो जाएगी। और वैसे तो बनी तो अच्छी थी ये, पर फिर भी जो ताज़ी सब्ज़ी का मज़ा होता है वो ताज़ी का ही होता है। 2-3 दिन की जो बसी रखी हुई होती है उसका नहीं होता। तो इसको बनने में भी पकने में भी टाइम लगा, तो साथ के साथ रोटियां सेक दी, और इधर ये सब्ज़ी भी बन गई 2-4 मिनट में। अभी ये बन के तैयार हो जाएगी। और रोटियां वगैरह सेकने के बाद सबने रोटियां खा लिया। तो उसके बाद ये मम्मी ने थोड़ा सा धनिया था वो क्रश करके रखा था, क्योंकि अभी इसको सुबह सब्जी मतलब धनिया लगाएंगे, उगाएंगे। तो ये क्रश करके रख दिया है। और उसके साइड में वो जो सरसों होती है उसके दाने हैं। अभी मैं इनको दोनों को पॉलिथीन में डाल के रख दूँगी, और सुबह जब सब्जियां लगाएंगे तो इनको भी साथ में दे दूँगी। ये घर पर ही रखे थे, तो बाहर से लाने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, और काम वगैरह निपटाने के बाद और खाना पीना सबका हो गया है। तो उसके बाद ये जो बीज वगैरह लेकर आए थे वही लगा रहे हैं दोनों भाई, और मैं इनके पास खड़ी हूँ। और ये मेरा मजाक बना रहे हैं कि वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है। और भाई ये मेरे को ताना भी मार रहे थे कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तुम्हारे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे दोनों के दोनों, छोड़ दे ये वीडियो बनाना। तो भाई प्लीज़ मेहरबानी करो मेरे पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और ये मैं धनिया लेकर आई थी ऊपर से,
वो ही दे रही थी मैं, और ये आगे जाके गिर भी गया क्योंकि बहुत गिल्ला था यहाँ पे, तो पैर फिसलने के की वजह से हाथ से छूटकर और नीचे गिर गया। और फिर मैंने उसको उठाया और दोबारा इसमें डाला, और फिर थोड़े बहुत मैंने भी सब्जियां लगाई। और गुरतेज को सबसे ज़्यादा मेथी की रोटियां पसंद है, तो वो अपनी फेवरेट वही लगा रहा है, मेथी की। और उसको चाहे हर रोज़ रोटियों में मेथी डाल के खिला दो, वो खुश रहेगा। मेथी की रोटी और ऊपर घी। मैं उसको बोल रही थी कि वो कह रहा था कि मैं मेथी की रोटियां खाना पसंद करता हूँ, तो मैं वही लगाऊंगा। तो मैंने कहा कि तू मूली की भी पसंद करता है पराठे? तो बोल रहा है कि नाम मत ले, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो भाई बीज लगाते लगाते फीलिंग ही इतनी प्यारी आ रही है, तो खाने में कितना मज़ा आएगा। और वैसे भी ये घर की ताज़ी सब्जियाँ, इनमें और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हम लोग गांव में है, तो गांव में रहने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं, जो मतलब सेहत सबसे ज़रूरी है। और उसको ही अगर वो हम बीमार हो जाएंगे तो फिर इतना कमाने का, इतना सब कुछ करने का फ़ायदा भी क्या। तो यहाँ पर मैं भी सब्जियां ही लगा रही थी, इनकी हेल्प कर रही थी। और ये बोल रहा था कि बस जा, मैं खुद लगा लूँगा, बहुत लगा दी तूने तो। तो भाई यहाँ पे ये मटर लगाने की तैयारी हो रही, और यहाँ पे जो घास खड़ा था वो सारा काट के और इसको खाली करके खेत को, और उसके बाद फिर इसमें मटर लगा दी। मतलब लगाई नहीं है, अभी लगाएंगे। तो इस तरह रोटावेटर था, ये सारा एक सारा कर दिया, मतलब जो घास वगैरह थी वो सारी ख़त्म होगी। और इसके बाद भी इसमें सूखने देवेंगे, सूखने के बाद फिर बाकी और इसमें आरो वगैरह निकाल लेंगे। काफ़ी टाइम लगा फसल उगाने में। और जब बेचने जावा किसान, तो उसकी फसल मतलब सब्जी वगैरह या जो भी फसल होगा उसका कोई मोल नहीं लगाया जाता, बहुत कम दाम में ले हुआ है जो लेने वाला अगला वो हुआ। तो इसमें देखो अभी कितनी मेहनत करनी पड़ा। ये भी तो 2-3 बार इसने बाने की कोशिश, मतलब आवेंगे, उसके बाद फिर मटर लगावेंगे, फिर उसकी नड़ाई और उसने बड़ा करना, पेड़ पौध देना, और फिर वहाँ तक जो सब्जी मंडी हुआ वहाँ तक पहुँचाना। और किसान के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। जो कुछ लगा वो बीच वाले के हाथों लग जाए और किसान सिर्फ मेहनत कर कर आ जाए। तो उसके बाद खाना वगैरह तो खा लिया था, सबको हो गया था, और बच्चे भी स्कूल चले गए। और बच्चे जो फैला कर गए हैं वो अब समेटना भी है, क्योंकि सवेरे उठ कर उन्हें तैयार करना, इन सब में काफ़ी टाइम निकल गया। और बच्चे इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, इसमें ही मतलब ना तो उन्हें ठीक कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो ये सब कुछ सोफ़े वगैरह वैसे तो रात में ठीक कर सोऊँ, पर सुबह फिर वही काम, बच्चे हैं तो घर में तो ऐसा सब फैला तो पड़े रहेगा। तो अब पूरा संगवाना घर, और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह। और कल तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, बिजी सा रूटीन था, काफ़ी सारे काम करे कल। तो वही ये व्यू सारा समेट का, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और बर्तन वगैरह भी कुछ तो साफ़ कर दिए थे सवेरे, और कुछ ही भी साफ़ करने पड़ेंगे, तो वो भी ऐसे ही पड़े। तो चलो काम कर लें।
और ये दवाइयाँ थी कुछ वही मितांश की भी, गुरतेज की भी, ये दोनों ही बीमार चल रही, तबीयत इनकी दोनों की ठीक होनी है। और मौसम ही ऐसा है, सभी बीमार हो जाए आजकल। तो मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया था, अब सप्ताह स्टोर बन रहा था घर का, तो यूँ हमारा स्टोर ही है, मतलब ये डिब्बा। तो मैं सारी जो दवाई एक्स्ट्रा दवाई है मितांश है जो देनी नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो मैं इस डिब्बे में रख दूँगी। और बाकी जो गुरतेज वाले है वो भी रख दूँगी, अगर उसने लेनी होगी तो ले लेंगे, और नहीं तो इसमें डब्बे में रख कर उसने अंदर रख दूँगी। तो अगर मैं ऐसी ये दवाइयाँ सारी फैले नहीं पड़ी रहेंगी, नहीं तो पूरे घर का बुरा हाल हो रहा है दवाइयों की वजह से। बस यूँ है, दवाई लेना मजबूरी है, नहीं तो आराम कैसे होएगा। और इसमें मैं दवाई एक्स्ट्रा रखे ही रखूँ, क्योंकि इसकी मितांश की तबीयत वैसे ख़राब रहा, तो उसकी वजह से इसकी दवाइयाँ रखनी पड़ा है। और ना यहाँ पास में कोई डॉक्टर है, तो मैं यूँ सोचूँ कि दवाइयाँ रखी रहा। अगर देर सवेर रात में इसका बच्चे का बुखार हो जाए तो दवाई पास में रखी हो तो दे भी देवा, नहीं तो रात न इतनी रात में डॉक्टर के पास कहाँ लेकर जावा इसने। तो मैं हमेशा तई मतलब बच्चे खुशी भी हुई, अनवी भी और मितांश भी, तो तीनों बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा दवाई रखू थी, क्योंकि अगर बुखार वगैरह हो जाता, जुकाम हो जाता, तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा थी, मैं घर तक ही दवाई देता करूँ थी। और ये अमास वाले शाम का टाइम है, तो मम्मी बोले कि जब मैं पोता अब तो नवरात्रे स्टार्ट हो गए। मम्मी कहता कि 12 बजे तक अमावस होगा, उसके बाद तो फिर नवरात्रे ही हुआ। तो कल तो नवरात्रे स्टार्ट है, तो मम्मी एक दिन पहले ही बो दे जवे, तो मम्मी मिट्टी लेकर आए थे, तो ये जवे बो देंगे इनमें। और मम्मी कह रहे थे कि दूसरा बर्तन क्या मैं बो, तो मैं बोली मगर इस कढ़ाई में ही बो दो आप, और एक ये जो मिट्टी का है ये बर्तन सा, इसमें बो देंगे। तो भाई अब ये जवे बो देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करें। और भाई आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए बाय बाय सबने।